Everyone, welcome back to our channel and welcome to the Hindu newspaper analysis of 8 जनवरी 2026। तो आज हम इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो हम आज का द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा पहला आर्टिकल होगा वो क्या है कि अभी इसरो ने यानी कि जनवरी 12 को क्या करेंगे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा सेकेंड आर्टिकल है वो है कि अभी जो ट्रम्प जी हैं उन्होंने बोला है कि हम परचेज करेंगे ग्रीनलैंड को। अभी जो क्राइसिस चल रहा है वेनेजुएला में वो तो चल ही रहा है, साथ में अभी एक चीज़ और ऐलान कर दी कि वे डिस्कस कर रहे हैं कि टू परचेज द ग्रीनलैंड। पूरा डिस्कस करेंगे क्या है क्यों वो ग्रीनलैंड को परचेज करना चाहते हैं, उनके एक अभी बोला गया है व्हाइट हाउस में। और जो थर्ड आर्टिकल है वो हमारा क्या है कि केरला के कारपेंटर ने अभी एक शिप को बनाया है जो कि अभी एक रोप की बनी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे 3 आर्टिकल हैं जो कि आज के हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए हैं। तो हम पहला आर्टिकल है जो कि डिस्कस करते हैं। इसमें बताया गया है कि इसरो सेट टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन जनवरी 12, यानी कि 12 जनवरी को अभी इसरो लॉन्च करेगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होता है कि जो कि हमें अपने जो अर्थ है उसके बारे में बताएगा कि अर्थ के ऊपर क्या चल रहा है क्या नहीं, उसके पूरा का पूरा हमें डिस्कशन दिया जाएगा। किसके द्वारा? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में। ये कौन लॉन्च कर रहे हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर रही है। किसके द्वारा लॉन्च कर रही है? PSLV C62। इसके द्वारा हम इस रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च करेंगे। किसको? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को। इसका नाम क्या होगा? इस मिशन का नाम क्या होगा? EOS-N1। तो जो कि कब लॉन्च किया जाएगा? जनवरी 12 को। तो इसके अंदर हम डिस्कस देखेंगे कि ये कहाँ से लॉन्च किया जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्री हरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? 12 जनवरी को इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इसके हम पूरा का पूरा हमने देखा कि कब क्या होगा। इसमें अंदर एक और चीज़ है कि ये जो लॉन्च है PSLV C62 मिशन विल बी द 105वां लॉन्च फ्रॉम हरिकोटा, यानी कि ये हमने ऐसे जो PSLV C62 है इससे हमने 105 हमने जो हमारे मिशन है वो लॉन्च कर दिए हैं। कहाँ से? श्री हरिकोटा में। अभी हमने दिसंबर में एक जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है जो कि USA की थी एक सैटेलाइट, पर हमने लॉन्च किसके द्वारा किया है? इसरो के जो PSLV C62 रॉकेट है उसके द्वारा से लॉन्च किया गया है। ये हमने देखा कि जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आया हुआ था। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा ये EOS-N1 मिशन है वो क्या है। तो EOS-N1 का मतलब क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज शेड्यूल टू लॉन्च PSLV C62, यानी कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये PSLV C62 रॉकेट के द्वारा। और जो लॉन्च साइट है वो कहाँ पर लॉन्च करेंगे? सतीश धवन स्पेस एक स्पेस सेंटर में इसको लॉन्च करेंगे। और जो इसका काम क्या है EOS का, इसका काम है कि जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी कि ये हमें एक तरह से बताएगा कि जो अर्थ का कोस्ट एरिया है, जो वहाँ का समुद्र एरिया है, जो अपने इंडिया की बात की जाए तो उसके पूरे के पूरे एरिया के बारे में बताएंगे क्या अर्थ पर चल रहा है क्या नहीं, वो पूरा का पूरा हमें इस जो हमारी सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे उसके द्वारा बताया जाएगा। तो इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि जो अर्थ की हमें इमेज देगा कि अर्थ पर कैसे ज्वालामुखी, कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे हमारा जो लेवल ऑफ सी है जो इंक्रीज हो रहा है, क्या वहाँ पर हमारे जो क्लाइमेट की वजह से जो हमारा नुकसान हो रहा है वो पूरा का पूरा हमें ये EOS के द्वारा बताया जाएगा कि कैसे क्या चल रहा है। दूसरा जो हमारा स्ट्रेटेजिक एंड नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड एप्लीकेशन, यानी कि जो भी हमारी सिक्योरिटी के ऊपर जो भी आजकल जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो ये पूरा का पूरा हमें EOS के द्वारा बताया जाएगा कि कहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। सेकंड, इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि इसके लिए EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को जिस रॉकेट से लॉन्च कर रहे हैं उसका नाम क्या है? PSLV C62। तो देखते हैं PSLV C62 क्या है। तो अभी बताया गया है कि ये क्या है? हमारा लॉन्च व्हीकल है जो कि हम किसे लॉन्च कर रहे हैं? EOS सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं। इसका मिशन क्या है कि फर्स्ट इसरो लॉन्च ऑफ 2026 की सबसे पहले जो अभी 2026 चला है उसमें हमारा फर्स्ट लॉन्च है ये
जो कि हम लॉन्च क्या कर रहे हैं इसमें, EOS को लॉन्च कर रहे हैं। और देखा जाता है कि PSLV जो हमारे टोटल कितने लॉन्च हो गए इसमें 105th हमारे लॉन्च हो चुके हैं PSLV के द्वारा। तो PSLV इज वाइडली यूज्ड। तो मेन काम क्या है इसका, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है, कॉमर्शियल लॉन्चेस करता है और साथ में क्या लॉन्च करता है, स्मॉल सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट्स को भी क्या करता है, लॉन्च करता है। ये पूरा का पूरा बताया गया है कि PSLV। तो देखा जाता है कि जो PSLV है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रॉकेट है जो कि हमारे क्या लॉन्च करता है, सैटेलाइट को लॉन्च करता है। तो अभी हमने 2023 में 2023 में भी किसको, एक EOS-1 को लॉन्च किया था। उसका काम भी क्या था कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ही था। उसका मेन काम भी यही था कि अर्थ पे जो भी हमारा जैसे भी हमारा जो कोस्ट एरिया है या फिर जो समुद्र है या फिर जो भी वोल्केनो वगैरह हो रहा है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देना। बट क्या हुआ था, ये स्टार्टिंग में ही हमारा क्या हो गया था, मिशन फेल हो गया था। कुछ ही लॉन्च होने के कुछ ही मिनट्स बाद ये क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो अभी हम इसका जो अभी सेकेंड वर्जन निकल के आया है वो कौन सा, वो क्या निकल के आया है, EOS-N1। तो जो कब लॉन्च हो जाएगा, 12 जनवरी को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किस रॉकेट के द्वारा, PSLV C62 के द्वारा। तो हमारा जो सेकेंड आर्टिकल क्या कहता है कि व्हाइट हाउस सेज ट्रम्प एक्टिवली डिस्कसिंग परचेज ऑफ ग्रीनलैंड। कि जो हमारे ट्रम्प जी हैं उन्होंने बोला है कि वो किसको परचेज करेंगे, ग्रीनलैंड को परचेज करेंगे। तो ये ग्रीनलैंड का क्या पूरा का पूरा है, एक सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि आर्टिकल में क्या कुछ बताया गया है। तो उससे पहले हम आर्टिकल में देखने से पहले हम देखेंगे इसकी लोकेशन कहाँ पे है मैप में, ग्रीनलैंड की। तो ग्रीनलैंड है जो कि हमारा ये एरिया है जो कि आर्कटिक ओशन में है। और साथ में इसके अगर हम देखें तो इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, आइसलैंड, ये फिनलैंड, स्वीडन है और नॉर्वे है। और साथ में नीचे ये हमारा कुछ एरिया किसका है, अमेरिका का। तो इसमें ये बताया गया है कि जो ग्रीनलैंड है ये हमारा मैप में इस प्रकार है। और एक सेकेंड, इसमें देखते हैं कि ये पूरा का पूरा हमारा ये क्या है, ग्रीनलैंड, जो कि इतना फैला हुआ है। अभी हम देखते हैं कि आर्टिकल में क्या बताया गया है। तो आर्टिकल में बताने से पहले कि जैसे कि अभी चल रहा है, वेनेजुएला में क्राइसिस चल रहा है, तो वहाँ की जो अभी एक इंतरिम सरकार है जो कि बना दी गई है, किसके द्वारा बनाई गई है, यूएसए के द्वारा बनाई गई है। एक लेडी आई है जिसका नाम है मारिया कोरिना मचादो, जो जिसे कि एक नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। वो वहाँ की क्या बनी है, प्रेसिडेंट बनी है। और अभी इसमें बहुत कुछ बताया गया है कि उसके जो हमारी जो नई प्रेसिडेंट बनी है उसने बोला है कि वो यूएसए को 50 मिलियन बैरल क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी ऑयल का, जो अभी बहुत मतलब क्राइसिस चल रहा है। तो उसके बाद अभी ग्रीनलैंड भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अगला टारगेट है वेनेजुएला के बाद। तो इसमें बताया गया है कि जो ये हमारा यूएसए है वो क्या करना चाहता है, ग्रीनलैंड को परचेज करना चाहता है। ये यूएसए की कहीं ना कहीं देखो 1980 की ही नीति है जो कि ग्रीनलैंड को क्या यूएसए क्या करना चाहता है, परचेज करना चाहता है। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्या है ग्रीनलैंड में जो यूएसए उसको एक तरह से परचेज करना चाहता है। तो ग्रीनलैंड में बताया गया है कि वहां पर बहुत सारे मिनरल्स हैं। मिनरल्स भी कौन से, एक तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स वहां पर बहुत सारे हैं, और दूसरा जो हमारा वहां पर है वो क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स जो कि हमारे किसके लिए यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में यूज किए जाते हैं, और जो हमारी बैटरीज हैं उनमें उनको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स का। तो अभी देखा जाता है कि क्या जो यूएसए है वो सिर्फ जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो ग्रीनलैंड से ही लेता है या फिर कहीं और से भी लेता है। तो ये बताया गया है कि जो यूएसए है वो अभी फिलहाल जो इंपोर्ट करता है क्रिटिकल मिनरल्स का, वो किसके पास से इंपोर्ट करता है, चाइना के पास से इंपोर्ट करता है। तो यूएसए सोचता है कि, और साथ में जो चाइना है बार बार धमकी देता रहता है यूएसए को कि अगर वो ऐसा करेगा तो मैं उसके जो क्रिटिकल मिनरल्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं वहां कहीं ना कहीं क्या कर दूंगा, पाबंदी लगा दूंगा कि मैं वो क्रिटिकल मिनरल्स एक्सपोर्ट नहीं करूंगा। यूएसए को बार बार धमकी देता रहता है। एक वजह तो ये है कि वहां पर जो हमारा ग्रीनलैंड है वहां पर एक अच्छी खासी मात्रा है किसकी, क्रिटिकल मिनरल्स की। एक बेनिफिट तो जो हमारे यूएसए है उसको यही मिलेगा कि वहां पर वो माइनिंग कर सकता है क्रिटिकल मिनरल्स की। और जो सेकंड हमारा रीजन है जो यूएसए का परचेज करने का किसको, ग्रीनलैंड को, जैसे कि वेनेजुएला में भी अभी किसका डिपेंडेंस बढ़ रहा था, चाइना और रसिया का बढ़ रहा था, वैसे ही सेम यहाँ पर देखा गया है कि जो ग्रीनलैंड है वहां पर अब प्रेजेंस किसकी बढ़ रही है, रसिया, और साथ में किसकी प्रेजेंस बढ़ रही है, चाइना की। तो इस प्रेजेंस को वो कम करने के लिए बोल रहा है कि मैं ग्रीनलैंड को क्या करूंगा, परचेज करूंगा। तो इसके दो रीजन है यूएसए के किसको, ग्रीनलैंड को परचेज करने के। और सेकंड ये बताया गया है
जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारा ग्रीनलैंड है वहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा एक तरह से जो रशिया है वहाँ अपना पूरा का पूरा यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने एनगेज को बढ़ा रहा है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि क्या बार बार यूएसए का ऐसा करना खतरा नहीं है नाटो को? यानी कि अभी एक जो दानिश प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी है कि जो यूएसए बार बार ऐसा कर रहा है उससे कहीं ना कहीं क्या होगा, जो नाटो है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि नाटो क्या है। नाटो क्या है, हमारी नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर हमारे कम से कम 30 से 35 मेंबर हैं। और उसमें बताया गया है कि जो हमारे ये जो मेंबर हैं, इसका जो नाटो का सबसे ज्यादा जो फेमस है वो आर्टिकल 5 है। अगर हम नाटो का मेंबर बनता है, जैसे कि अभी यूरोप के और नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे मेंबर हैं जो कि इसका मेंबर बने हुए हैं। इसका जो आर्टिकल 5 है नाटो का, वो क्या बोलता है कि अगर नाटो के किसी मेंबर के साथ कोई जो अदर मेंबर होंगे जो नाटो के मेंबर नहीं है, अगर वो मेंबर अटैक करते हैं नाटो के किसी मेंबर के ऊपर, तो वो जितने भी 30-35 मेंबर हैं, कंट्रीज हैं, वो सभी के सभी उस देश पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। जैसे अभी क्या चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था। तो रशिया और यूक्रेन का वॉर किस लिए चला था? बिकॉज ऑफ जो यूक्रेन है वो कहीं ना कहीं अभी जो यूएसए है उसको यूक्रेन को क्या बनाना चाह रहा था, नाटो का मेंबर बनाना चाह रहा था। तो रशिया को डर था कि अगर क्या हुआ कि जो ये यूक्रेन है ये भी अगर नाटो का मेंबर बन गया तो कहीं ना कहीं उसकी प्रेजेंस क्या हो जाएगी, वहां पर कम हो जाएगी। और यूक्रेन जो कि फेमस है हमारा, जो पूरा का पूरा रशिया को एक तरह से बॉर्डर उसको आने जाने के लिए जो समुद्री का पूरा रास्ता है वो रशिया वहीं से तय करता है। तो रशिया को क्या डर था कि अगर ये भी नाटो का मेंबर बन जाता है तो यूएसए की सुनेगा, और यूएसए की सुनेगा तो मेरे कहीं ना कहीं क्या लगा देगा, सैंक्शन लगा देगा मेरे ऊपर। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि रशिया ने उसके ऊपर यूक्रेन का नाटो का मेंबर बनने से पहले यूक्रेन पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो इससे पता चलता है कि अगर अब बताया गया है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इसके, तो उन्होंने बोला है कि इससे क्या होगा, बार बार जो यूएसए ऐसे काम कर रहा है, इससे क्या होगा कि नाटो का टूटना तय है। अब नाटो का टूटना तय कैसे है कि जैसे कि अभी ग्रीनलैंड नाटो का मेंबर है और यूएसए नाटो का मेंबर है। अगर बार बार वो ग्रीनलैंड को बोलेगा कि हाँ मुझे क्या करना है, तुम्हारे ऊपर तुम्हें परचेज करना है, तो इससे क्या होगा, दोनों के बीच में विवाद होगा और कहीं ना कहीं बार बार धमकी दी जाएगी क्योंकि यूएसए ही नाटो को प्रमोट कर रहा है। तो बार बार धमकी दी जाएगी कि अगर तुम मुझे ऐसा ग्रीनलैंड को ऐसा बार बार बोल रहे हैं कि वो परचेज करेगा, तो इससे क्या होगा कि वो नाटो के मेंबर से कहीं ना कहीं इस्तीफा दे देगा। और जिसका बेनिफिट किसको मिलेगा, रसिया को मिलेगा, क्योंकि रसिया यही चाहता है कि जितने भी मेंबर नाटो के हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो जाए, टूट जाए, और जिससे उसका जो एंगेज है वो दिन पर दिन क्या जाए, उनके साथ बढ़ जाए। तो ये पूरा का पूरा हमने देखा कि आर्टिकल में क्या बताया हुआ था कि कैसे हमारा ये जो यूएसए है वो क्या करना चाह रहा है, ग्रीनलैंड को परचेज करना चाह रहा है। तो हम अब इसमें देखेंगे, हमने अभी लोकेशन देख ली ग्रीनलैंड की क्या है, तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ग्रीनलैंड के बारे में। तो हम देखते हैं थोड़ा सा एक अगेन ग्रीनलैंड को। जो ग्रीनलैंड है वो हमारा कहाँ पर मिड में है, किस के मिड में, अमेरिका के, और इस साइड में क्या है हमारा यूरोप है, तो उसके मिड में क्या है हमारा ग्रीनलैंड है। तो इसकी लोकेशन है ग्रीनलैंड की। तो यही बताया गया है कि जो ग्रीनलैंड है वो कॉन्टिनेंट है किसका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच का क्या है, कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट पॉइंट ये बताता है। और सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो क्या बताता है कि इट इज द जियोग्राफिकल कंसिडर ए पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अब इसमें एक आता है कि जो ग्रीनलैंड है वो देखा जाए अगर भौगोलिक दृष्टि से तो वो किसका पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका। अगर उसमें हम पॉलिटिकल उसमें इन्फ्लुएंस देखते हैं वो किसका है, डेनमार्क का है। यानी कि उसमें जो भी ग्रीनलैंड में नतीजे जो हमारे मुद्दे वगैरह का सॉल्यूशन है या कोई मुद्दे लिए जाते हैं तो वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, डेनमार्क के। अगर पॉलिटिकल अगर उसमें इम्पैक्ट देखते हैं वो किसका है, डेनमार्क का। और जियोग्राफिकल अगर कंसीडर करते हैं तो वो किसका है, नॉर्थ अमेरिका का। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या था, ग्रीनलैंड था। अब इसका हम देखते हैं कि जो ग्रीनलैंड का जियोग्राफिकल फीचर है वो क्या है। अगर इसका क्लाइमेट देखिए, सर्दियों में क्लाइमेट जो ग्रीनलैंड का वो कितना होता है, 150 डिग्री सेल्सियस होता है। और गर्मियों में इसका जो टेम्परेचर होता है 10 to 50 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि देखा जाता है तो ये ठंडा रीजन है। ठंडा रीजन है कि यहाँ पर क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। तो अभी इसमें बताया गया है कि एक तो ये जो इसकी जो ग्रीनलैंड है, जो ये हमारा ग्रीनलैंड है, अगर इसकी बर्फ है जो
ग्रीनलैंड जो कि हमारा 80% किससे ढका हुआ है, आइस से ढका हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज है जो कि ग्रीनलैंड किसके लिए मेन जाना जाता है, तो ग्रीनलैंड मेन जाना जाता है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। इसी के लिए यूएसए उस पर उसको क्या करना चाहता है, परचेज करना चाहता है कि वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स हैं और मैं वहां पर क्या करूंगा, माइनिंग करूंगा। उससे क्या होगा, मुझे जो मैं चाइना से एक्सपोर्ट कर रहा था तो वो मेरी क्या होगी, चाइना पर मेरी डिपेंडेंस कम होगी और जिससे मैं कहां पर ग्रीनलैंड में अपना क्या कर सकता हूं, माइनिंग वगैरह करके वहां से क्रिटिकल मिनरल्स को निकाल सकता हूं। तो अभी देखा गया है कि जो हमारा ग्रीनलैंड है वहां पर टोटल हमारे जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो कितने हैं, 34 हैं। तो उसमें 25 जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो कहां पर पाए जाते हैं, ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। तो जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में क्या बनाई जाती है, क्रिटिकल मिनरल्स से बैटरीज वगैरह बनाई जाती है जो कहां पाई जाती है, हमारे ग्रीनलैंड में पाई जाती हैं। तो हमने डिस्कस किया कि कैसे हमारा जो ग्रीनलैंड है वो इंपॉर्टेंट है फॉर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। अब इसमें बताया गया है कि जो रसिया और चाइना का एंगेज है जो ग्रीनलैंड के साथ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उस एंगेज को कम करने के लिए यूएसए ने बोला है कि मैं क्या करना चाहता हूं। अभी डिस्कशन चल रहा है, ऐसा कोई अभी कंफर्म नहीं है कि वो सच में ही खरीदेगा ऐसा। तो इसमें बताया गया है कि जो यूएसए है वो किसको खरीदना चाहता है, ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है। अब ये बात आती है कि क्या ग्रीनलैंड को खरीदना, क्या सबकी सहमति है कि हाँ यूएसए को ऐसा करना चाहता है, ऐसा करना चाहिए। तो इसमें अभी जो हमारे कुछ देश हैं वो उठकर आए हैं कि कौन कौन से, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन एंड यूनाइटेड किंगडम। उन्होंने जो अभी दानिश प्राइम मिनिस्टर है उनकी एक स्टेटमेंट थी कि नाटो टूट जाएगा। इस स्टेटमेंट में बोला है कि हाँ वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, जो अभी 30 to 35 कंट्रीज हैं नाटो की, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। और जिससे क्या होगा, हमारा नाटो है जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाएगा और इससे जो मनमुटाव है देशों के बीच में वो बढ़ते रहेंगे। तो इसी को कम करने के लिए क्या बोला गया है कि वो यूएसए ऐसा ना करे, और ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा, नाटोस कंट्री टूटेंगे और जो रिलेशन है किसके साथ, ग्रीनलैंड के साथ, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अब इसमें बताया गया कि रसिया एंड चाइना हैव ऑलरेडी एग्रीड टू डेवलप न्यू ट्रेडिंग रूट्स इन आर्कटिक वाटर्स। यानी कि जो ग्रीनलैंड है उसके ऊपर क्या है, हमारा पूरा का पूरा क्या है, आर्कटिक ओशन है। जो चाइना और हमारा जो रसिया है उसने क्या किया है, बहुत सारे ट्रेडिंग रूट्स बना रखे हैं आर्कटिक वाटर के साथ। एंड द कंट्रीज हैव डेवलप्ड ए सब कमिटी फॉर कोऑपरेशन ऑन नॉर्थन सी रूट, यानी कि बहुत सारे कोऑपरेशन वो चला रहे हैं नॉर्थन सी रूट के साथ। तो यही बताया गया है कि जो ये अभी सेम वेनेजुएला के साथ भी हो रहा है कि वो एंगेज हो रहे हैं रसिया और चाइना के साथ, उसको कम करने के लिए यूएसए ने उसके ऊपर क्या किया है, एयर स्ट्राइक की है। अब सेम वो ग्रीनलैंड के साथ कर रहा है कि वो जो रसिया और चाइना की एंगेजमेंट उसके साथ बढ़ रही है तो उसको वो कहीं ना कहीं क्या करे, कम करे। और साथ में उसका एक मेन मोटिव है कि जो वो चाइना से एक्सपोर्ट करता है क्रिटिकल मिनरल्स को, उसको वो वहीं पर कम कर दे। तो जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो क्या कहता है कि अभी जो एक हमारी क्या है कि अभी एक हमारे केरला के कारपेंटर हैं, उन्होंने एक आईएनएसवी कोंदिया यानी कि एक वेजल है उसको बनाया है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज़ है। तो इस प्रकार की है जो हमारी आईएनएस कोंदिया, जिसका नाम दिया गया है, एक वेजल है, उस इस प्रकार की दिखाई देती है, जो कि देखने में ऐसे लगते हैं कि हमारे जो पहले लोग थे वो ऐसा बनाते। तो अभी इसकी अभी एक यात्रा स्टार्ट हुई है, वॉयज स्टार्ट हुई है, कहाँ से, पाराभार टू ओमान तक अभी 29 दिसंबर में स्टार्ट हो गई थी वो। तो इसमें बताया गया है कि जो केरला का एक कारपेंटर है उसने 20 कारपेंटरों के साथ मिलकर इस वेसल को बनाया है। तो ये क्या है, एक ये इंडियन नेवी स्टिच सेलिंग वेसल है। यानी कि स्टिच का मतलब क्या होता है कि जो हमारी कोकोनट यानी कि जो नारियल के हेयर्स होते हैं, जो बाहर का उसका हिस्सा होता है, उसकी रोप यानी कि उससे क्या रोप बनाकर हमने पूरा का पूरा किसके साथ बनाया है, रोप के साथ और वुड का यूज करके इस वेसल को बनाया है। जो कि अभी इसकी यात्रा स्टार्ट हुई है, कहां से, पाराभार टू ओमान तक इसकी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है 29 दिसंबर को। तो इसको बनाने में कितने दिन लगे हैं, 16 महीने इसको बनाने में लगे हैं, जो कि केरला के कारपेंटर के द्वारा बनाई गई है। तो इस आर्टिकल में सिर्फ यही बताया गया था, जो कि इंपॉर्टेंट इसमें क्या, आईएनएसवी कोंदिया, जो कि एक वेसल है जिसका पूरा नाम क्या है, इंडियन नेवी स्टिच सेलिंग वेसल। तो ये आज के आर्टिकल थे जो कि न्यूज़पेपर में आए हुए थे, द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू।